हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि राजपूती ओढ़नी होती है उसमें गोटा लगाने का तरीका। ठीक है, तो मैं आज लगाऊंगी मशीन से गोटा लगाने का तरीका बताऊंगी। सिर्फ 5 या 6 मिनट लगेगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ओढ़नी को देख लेना है उल्टी सीधी। ठीक है, सबसे पहले जहाँ से किनारी खुली होती है ना, वहाँ से काट कर बराबर कर लेना है हमें। ठीक है, फिर इसको 2-3 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, दोनों तरफ सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होगा, इसके ये धागे वगैरह है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है। ठीक है, दो तीन बार फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है दोनों तरफ। इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और हमने लिया है सिल्वर कलर का गोटा। ठीक है, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी ये गोटा। अब इस धागा लेना है, वो सेम धागा लेना है। ठीक है, तो इसको जहाँ से ये धागे वगैरह निकला हुआ है गोटे को, यहाँ से आगे से हमें कट कर कर बराबर कर लेना है और बराबर करके फिर हमें गोटे को मशीन से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, अंदर की साइड फोल्ड करना है और जहाँ से किनारी है वो बंद किनारी है, वहाँ से हमें यहाँ से गोटे को बराबर फोल्ड करना है। ठीक है, बराबर फोल्ड करके बीच में किनारी को देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से और किनारी किनारी पर हमें लगानी है सिलाई। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं इसको दे दूँगी मशीन के नीचे इस तरीके से और सुई से दबाकर, और फिर हमें धीरे धीरे लगानी है। ठीक है, सिलाई तो ज़्यादा हमें लंबी सिलाई लगाएंगे और ज़्यादा तेज़ मशीन चलाने से क्या है ना, ये चुनरी है ना ओढ़नी, तो इसकी किनारी बाहर निकल जाएगी। हमें धीरे धीरे सिलाई मारनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको बीच में देना है, फोल्ड करके फिर गोटे को फिर बीच में देना है और फिर किनारी पे सिलाई लगानी है और धागा हमें बड़ा रखना है। ठीक है, इसकी सिलाई रखनी है हमें 5 नंबर पे, बड़ी सिलाई लगानी है और सुई हम इस पे लगानी है नई। ठीक है, पुरानी सुई से क्या होगा, क्योंकि ये गोटे का धागा है ना, वो निकल के और अंदर की साइड चला जाएगा, तो इससे मतलब एकदम साफ नहीं आएगी सिलाई और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें चारों तरफ लगा लेना है। जैसे हमें हल्की ओढ़नी पर पतला गोटा अच्छा लगता है और भारी गोटे के लिए मशीन धीरे धीरे हमें चलानी है। ठीक है, अगर गोटा फिसलता है तो पहले हाथ से टांका लगा लेना है। तो अब हमें लगाना है, ये कॉर्नर बनाना है। ठीक है, तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें मशीन उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से कॉर्नर ख़त्म होता है वहाँ से हमें पहले से ही गोटे को दबाकर फिर निशान बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने बनाया इसी तरीके से आपको गोटे पर निशान बनाना है और चुनरी को दे लेना है अंदर। और अब हमें धीरे से सिलाई लगानी है, मशीन को उतारना नहीं है। ठीक है, हमें मशीन को उतारना नहीं है, जहाँ से किनारी आई है वहाँ से हमें धीरे से चला के फिर इस चुनरी को इस तरीके से घुमा लेना है, इस तरीके से। तो देखिए, एकदम अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है कोना, बहुत सुंदर कोना बना है। और जहाँ से मैंने पहले चुनरी को फोल्ड किया था वहाँ की किनारी भी अंदर आ जाएगी, इस देखिए इस तरीके से, तो उसकी सिलाई भी बाहर नहीं दिखेगी। और ये पीछे से हमें थोड़ी थोड़ी खींचनी है, हल्की हल्की सी चुनरी को खींचना है ताकि हम इसमें सिलवट ना आए और एकदम अच्छी तरीके से गोटा लग कर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से दबा लेना है और फिर
और फिर ओढ़नी को देना है बीच में गोटे के, और फिर किनारे किनारे पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ ये सिलाई आ रही है। गोटा कहीं से भी सिलवट नहीं पड़ रही है, कहीं से भी ये इसके धागे वगैरह है वो अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने सुई लगाई है नई सुई से आपको लगा, कहीं से भी इसके तार वगैरह नहीं निकला है। ठीक है, तो अब हमें बनाना है लास्ट का कोना। तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेना है गोटे को, और फिर बराबर लेके फिर इसी तरीके से हमें फोल्ड करके अंदर लेना है। ठीक है, अंदर लेके फिर सिलाई करनी है। लास्ट का कोना बनाना बहुत आसान है, अच्छी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, और इसको 2-3 सिलाई लगा के फिर पक्का कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये पक्का हो गया है और कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकला है, और एकदम फिनिशिंग के साथ गोटा लग गया है, और कोने भी बहुत सुंदर बना है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। कोने एकदम अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गए, और कहीं से भी बाहर नहीं निकले। जैसे हाथ से गोटा लगाते हैं वैसा के वैसा ही इस मशीन से भी गोटा लग जाएगा। ध्यान ये रखना है कि गोट मतलब ये सुई है ना, सुई नहीं लेनी है एक तो, और धागा है वो बड़ा रखना है। ठीक है, इसका 5 नंबर पे रखना है। ठीक है, बड़ा रखना है धागा, इसी तरीके से बहुत अच्छे से बन जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।